नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। सबसे पहले बात करेंगे पंचकुला की, जहां विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कोविड हेल्प डेस्क के प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया है। सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। आपको बता दें कि इसके जरिए प्रदेश के तमाम 22 जिलों के कोरोना पेशेंट्स को सभी तरह से मदद दी जाएगी। इसके अलावा वॉलंटियर्स तमाम उन लोगों तक पहुंचेंगे जो कोरोना संक्रमित हैं। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि वो कम से कम घरों से बाहर निकलें और गाइडलाइन का पालन करें। पंचकुला के सेक्टर 6 में पंचकुला में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज जो सैनिटाइजर हैं, मास्क हैं, ये देकर के लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा करके ही निकलें। और दूसरा एक हेल्प नंबर दिया हमने, ये 90413 48828। ये नंबर कोई भी जो नीडी है, कोरोना का पेशेंट है या सीनियर सिटीजन्स है, विशेष तरह से हमने कहा कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो सीनियर सिटीजन्स की हेल्प के लिए हमारे सारे वॉलंटियर्स, अगर उनके पास कोई कॉल आती है तो उनके पास जाकर के, उनके घर में जाकर के आधे घंटे के अंदर वो पहुंचेंगे और जाकर के और वहीं प्रदेश में कोरोना को लेकर 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन में भी लोगों की लापरवाही जारी है। सड़क पर लोगों की आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ने बेवजह बाहर घूमने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है और कार्रवाई की जा रही है। शहर में तेजी से कोरोना केस भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में गुरुग्राम में किस तरीके के हालात हैं, राज वर्मा की रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में आज लॉकडाउन का चौथा दिन है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया था और सोमवार से 1 सप्ताह के लिए पूरे हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। तो अब 4 दिन आज गुरुग्राम में हो गए हैं लॉकडाउन में। ऐसे में अगर गुरुग्राम की सड़कों की बात करें तो ट्रैफिक कहे तो पूरी तरह से जो है वो बंद नहीं हुआ है। अभी भी सड़कों के ऊपर लोगों की आवाजाही देखी जा सकती है और ये आवाजाही मतलब कि ठीक ठाक है, यानी कि लॉकडाउन का जो असर है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। लेकिन इस सब के बीच लगातार पुलिस भी जो है वो अलग अलग बैरिकेडिंग कर कोशिश कर रही है कि जो लोग बेवजह लॉकडाउन के दौरान बाहर घूम रहे हैं उनसे उनकी वजह पूछी जा रही है, उन्हें रोका जा रहा है और साथ ही साथ उनके चालान भी किए जा रहे हैं। हाँ जी। इसके अलावा न केवल लॉकडाउन में बेवजह घूमने वालों की चेकिंग की जा रही है, बल्कि इसके अलावा जो बगैर मास्क भी घूम रहे हैं उनके ऊपर भी गुरुग्राम पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला है जहां सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार आ रहे हैं। अच्छी बात ज़रूर यह है कि पिछले 24 घंटों की बात करें तो गुरुग्राम में करीब 3000 कोरोना के नए मामले सामने आए थे, तो वहीं 5000 से ज़्यादा लोग ठीक हुए थे। लेकिन इस सबके बीच इन 24 घंटे में 14 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवा दी थी। यानी कि इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश भर में जिस तरह से कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, कुछ वही हालात गुरुग्राम में भी है। लेकिन उसके बावजूद लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं और कोशिश यही है पुलिस की कि किसी तरह से जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं उनके चालान काटे जाए, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है वो सख्ती का असर ज़रूर दिख रहा है। लेकिन अंदरूनी इलाके जो है वहाँ पर अभी भी बेवजह लोग बगैर मास्क या फिर तफरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़। तो हरियाणा में एक हफ्ते के लॉकडाउन के दूसरे दिन भी लोगों की लापरवाही लगातार जारी है। ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों को चेतावनी दी है। साथ ही विज ने लोगों से अपील भी की है। कोरोना से मरने वाले लोगों के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि घरों से बाहर मत निकलिए, नहीं तो प्रदेश सरकार को मजबूर होकर सख्ती और भी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। देखिए, लोगों के सहयोग के बिना कोई भी चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों का वास्ता देके कहना चाहता हूं कि आप घरों पर रहें, नहीं तो मजबूर होकर हमें सख्तियां और बढ़ानी पड़ेंगी।
और वहीं सिरसा में लोगों की लापरवाही को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी खुद मैदान में उतर आए हैं। एडीसी, एसडीएम और डीएसपी खुद फील्ड में निकले हैं और कोरोना के हालातों का जायजा लिया है। इस दौरान अधिकारियों ने खुली हुई गैर जरूरी दुकानों को बंद करवाया है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों को लताड़ भी लगाई है। अधिकारियों ने कोरोना गाइडलाइंस और लॉकडाउन के नियमों का हवाला देकर लोगों से नियमों के पालन की अपील की। इसे लॉकडाउन लगा है, 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, तो जो भी इसको उल्लंघन कर रहे हैं, कोई दुकानें अगर खुली नहीं है, जो खुली हैं उनके खिलाफ, और कोई बिना बात के लोग बाहर निकल रहे हैं तो उनको पहले समझाया जा रहा है, जो समझाने पे नहीं मान रहे हैं तो उनका चालान किया जा रहा है। और सारा दिन एसएचओ मोबाइल्स और जो हमारे अन्य पीसीआर हैं उन पे अनाउंसमेंट वाले स्टिकर्स लगे हुए हैं और लगातार अनाउंसमेंट 4 दिनों से की जा रही है कि भाई लॉकडाउन लगा है, कृपया आप इसकी पालना करें, अन्यथा पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। बेवजह इधर उधर जो घूम रहे हैं उनके सख्ती से चालान काटे जा रहे हैं, और जो नेसेसरी अगर कोई एसेंशियल कमोडिटी कुछ लेने जाता है तो उसको यही कहा जाता है कि जो अपने कोविड के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें, मास्क लगा के रहे, 2 गज की दूरी रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें और बार बार सैनिटाइजर से हाथ अपने साफ करें। नहीं, हमारी टीमें जो शहर के जितने भी नाके हैं उन पे लगे हुए हैं और सख्ती से लोगों को चालान भी काटे जा रहे हैं और जो हमारे नॉर्म्स है कोविड के उसकी पालना भी की जा रही है। और वहीं भिवानी में लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। भिवानी के एसपी अजीत सिंह शेखावत ने 2 दिन लॉकडाउन के बाद पुलिस के अगले कदम को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत की है और साथ ही भिवानी जिले के लोगों से भी पुलिस को मदद करने और बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की। पुलिस कप्तान खुद अजीत सिंह शेखावत, वो भी इस टीम का नेतृत्व करते हुए इनके साथ थे। क्या आउटपुट था, कितनी कमियां मिली हैं, आगे इनको किस तरह से दुरुस्त किया जाएगा, वो तमाम चीज़ें जानेंगे। सर, सबसे पहला सवाल यही कि आपने पूरे फील्ड का विजिट किया, आज कितने नाके लगाए गए हैं, किस तरह से और इनको सुदृढ़ किया जाएगा? नहीं, हमने पूरे भिवानी में 45 नाके लगाए हैं। तो लॉकडाउन को पूरी तरह से लागू करवाने के लिए पुलिस को आज निर्देश दिए हैं। आज पहला दिन था, काफ़ी लोगों ने उल्लंघन भी किया है और काफ़ी व्हीकल्स भी गए हैं। कल से पूर्ण सख्ताई की जाएगी और ये हम सब लोगों को समझना होगा कि ये महामारी का दौर चल रहा है, ये अभूतपूर्व महामारी है और इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि ये लॉकडाउन है, इसकी सख्ती से पालना की जाए और हम अपेक्षा करते हैं कि जो भिवानी के वासी है वो हमारा इसमें सहयोग करेंगे। कितने नाके लगाए गए हैं सर? नाकों पर क्या भूमिका पुलिस की रहेगी? मास्क बांटना भी वहाँ पर कहीं ना कहीं वो काम भी किया जाएगा या फिर मास्क के चालान काटे जाएंगे? नहीं, अब मैं समझता हूँ कि हम मास्क बांटने के दौर से काफ़ी आगे आ चुके हैं। अब केवल सख्ताई से इसको लागू करवाना ही हमारी प्राथमिकता है। नाके मैंने जैसे बताया 45 नाके हमने पूरे ज़िले में लगाए हैं, जो इंटरस्टेट नाके भी लगाए हैं और साथ में शहर में भी काफ़ी नाके लगवाए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी यही रहेगी कि नाकों पे पूर्ण रूप से सख्ताई की जाए, जो भी अनावश्यक तौर पे बाहर जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहर के एंट्री पॉइंट्स की बात करें, वहाँ भी इस तरह की नाकेबंदी हालांकि की गई है, तो क्या ऐसे लोग जो अवांछित एक तरह से कहा जा सकता है कि बेवजह जो घूमते हैं, जो शहर में सैर सपाटे के लिए आते हैं, क्या उनको रोका जाएगा वहाँ? हाँ, बिल्कुल रोका भी जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सारे नाकों पे हमने आज सख्त निर्देश दे दिए हैं कि जो अनावश्यक तौर पे, एक आवश्यकता के तौर पे लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अनावश्यक तौर पे जो बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ सख्ताई ही एक हमारा उद्देश्य है। इंडिया न्यूज हरियाणा की मार्फत पुलिस कप्तान की क्या अपील रहेगी लोगों से, जिला वासियों से? जिला वासियों से हमारी यही उम्मीद है कि ये महामारी है, ये अभूतपूर्व महामारी है। इसमें मेडिकल संसाधनों की कमी को समझते हुए हमें समझना होगा कि जिसका बचाव ही सबसे बड़ा बचाव है। जो मास्क है, 2 गज की दूरी है, इन नियमों की पालना करना ही सबसे बड़ा बचाव है। इसमें हमारा सहयोग करें, पहले भी इनका सहयोग मिलता रहा है। सरकार का हमारे तरफ से बड़ा अच्छी तरह से इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। भिवानी वासियों से अपेक्षा है कि वो भी हमें पूर्ण रूप से अपना सहयोग देंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जाहिर तौर पर जनता की भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित करनी पड़ेगी, क्योंकि जान है तो जहान है। बहरहाल लोगों का दायित्व है और प्रदेश का जिम्मेदार और सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल होने के नाते इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि वो लोग घरों से बाहर ना निकलें, कतई ना निकलें जब तक आवश्यक ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट टीकम सिंह के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं करनाल के नागरिक सामान्य अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है। इस ऑक्सीजन प्लांट से 200 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन तैयार की जाएगी। इसका इस्तेमाल कोविड-19 और
नॉन कोविड मरीजों के लिए किया जाएगा। इस प्लांट से अभी फिलहाल ऑक्सीजन सिलेंडर को भरा नहीं जा सकेगा। आम भाषा में कहें तो करीब 45 ऑक्सीजन के बड़े वाले सिलेंडर तैयार हो सकते हैं, लेकिन अभी यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की व्यवस्था नहीं होगी। इसके लिए अलग से बूस्टर और कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है। आने वाले दिनों में उस पर विचार किया जाएगा। ये प्लांट हरियाणा के सोनीपत में भी लगा दिया गया है और अब करनाल के अलावा कई और जिलों में भी लगाया जाएगा ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। उपकरण मशीनरी के जरिए हवा से ऑक्सीजन तैयार होगी और वो स्टोरेज टैंक से जाएगी। स्टोरेज टैंक पाइप के जरिए तमाम बेड से जुड़ा होगा और मरीजों को ऑक्सीजन मिल पाएगी। हालांकि ये सब मशीनरी फरवरी महीने में ही करनाल में आ गई थी, लेकिन ऑपरेशनल नहीं थे। और वहीं गोहाना के नागरिक अस्पताल में काम करने वाली 239 आशा वर्कर्स को नए स्मार्ट मोबाइल फोन दिए गए हैं। अब आशा वर्कर बेहतर ढंग से अपना काम कर सकेंगी। इसका फायदा लोगों को भी होगा और स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न योजनाएं ऑनलाइन की हुई हैं। विभाग ने आशा वर्कर्स को सिम दिए हुए थे, लेकिन मोबाइल नहीं होने से परेशानी होती थी। अब स्वास्थ्य विभाग ने आशा वर्कर्स को नए फोन दिए हैं। गोहाना क्षेत्र में करीब 239 फोन दिए गए हैं। नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर करमवीर ने बताया कि जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करवाने में आशा वर्कर्स अहम भूमिका निभाती हैं। सरकार ने अधिकांश योजनाओं को ऑनलाइन किया हुआ है, जिससे कि लाभार्थी को योजनाओं का फायदा मिल सके। आशा वर्कर्स को रिपोर्ट भी ऑनलाइन करनी होगी। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से आशा वर्कर्स मोबाइल फोन देने की मांग कर रही थी। जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिवीजन है, सीएचसी है या पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितनी आशा कार्यरत हैं उनको सबको एंड्रॉयड फोन दिया गया है। सरकार की तरफ से पहले भी जो सिम दिया जाता था वो फ्री था, इनका कोई पैसा नहीं लगता था। पर इनके पास अपने जो व्यक्तिगत फ़ोन थे या वो सरकार ने बीच में उपलब्ध कराए अपडेटेड नहीं थे, तो इनकी शिकायत रहती थी कि हम ऑनलाइन हमारे फ़ोन में होता नहीं है, या जो भी इनकी उस शिकायत को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने बिल्कुल एंड्रॉयड फ़ोन दे दिया है ताकि इनको अपना कार्य ऑनलाइन करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वहीं देश और प्रदेश में 18+ उम्र वालों का कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है। ऐसे में गुरुग्राम वैक्सीन सेंटर के क्या हाल हैं? लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन सेंटर पर भीड़ भी नजर आ रही है। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लग रही है। वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर संवाददाता राज वर्मा की रिपोर्ट देखिए। देश के बाकी हिस्सों की तरह गुरुग्राम में भी 18+ यानी कि 18 से 44 साल की जो उम्र के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुका है। इससे पहले 45+ लोगों का वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ था। इस वक्त हम गुरुग्राम के पॉली क्लिनिक में मौजूद हैं और यहाँ लोग जो है वो वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं। जो 18 या उससे ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उन्हें बाकायदा रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट लेकर ही जो है वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचना, उसके बाद ही उन्हें वैक्सीन वो लगाई जाएगी। इसके अलावा जो 45+ उम्र के लोग हैं वो वॉक इन आकर भी अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो लोग कतारों में लगे हुए हैं क्योंकि लगातार तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं। इससे पहले जब शुरुआत हुई थी वैक्सीनेशन ड्राइव की तो उतना ज़्यादा रुझान नहीं देखा गया था, लेकिन अब लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कतारें ज़रूर है कि जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन लगे और किसी तरह से जो ये महामारी है इससे उनको का बचाव हो सके। तो अब धीरे धीरे जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी वैक्सीन अवेलेबल कराई गई है शुरुआत में, क्योंकि 1 मई से ये शुरू होनी थी ड्राइव, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता ना होने की वजह से 1 से 2 दिन लेट ज़रूर हो रही है। लेकिन अब वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की जो मौजूदगी वो देखी जा रही है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो वैक्सीन लगवा सके और कोरोना से अपना बचाव कर सके। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया। और अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, जहां कोरोना से 2 मरीजों की मौत के चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और एक एएनएम है। कुरुक्षेत्र लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में आरएमओ डॉक्टर एसएस अरोड़ा ने बताया है कि कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर लंबे अरसे से सरकारी अस्पताल में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में कार्यरत थे। संक्रमित मरीजों की जान बचाने में जुटे हुए थे, लेकिन उन्हें भी कोरोना हो गया और उनकी हालत गंभीर हो गई। इलाज के बावजूद भी डॉक्टर को बचाया नहीं जा सका और इसी तरह से एक और कोरोना योद्धा एएनएम की मौत की पुष्टि करते हुए डॉक्टर अरोड़ा ने जनता से ये अपील की है कि लोग अपना ख्याल रखें, लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें और घर से कम बाहर निकलें। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से 195 मरीजों की मौत हो चुकी है।
पिछले कुछ महीनों से आइसोलेशन वार्ड सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में कार्य कर रहे थे। उसी के दौरान उनको कोविड हुआ, फिर वो सीरियस हो गए और कल रात को उनकी डेथ हो गई। एक और हमें पता चला है कि हमारी एएनएम है फील्ड में, उनकी भी एक्सपायर हुए हैं, वो भी कोरोना से हुए हैं कल। और मैं तो जनता से यही कह पाऊंगा कि अपना बचाव रखें। और वहीं पलवल और रेवाड़ी जिलों के लिए राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ से वेंटिलेटर ले जाने का विरोध जिले के युवाओं को महंगा पड़ गया। पुलिस ने मामले में 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है और साथ ही 50 से 60 अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ से सरकार के आदेश के बाद पलवल और रेवाड़ी जिलों के लिए दर्जन भर वेंटिलेटर वाहनों में लाद कर ले जाए जा रहे थे। जैसे ही इसकी सूचना जिले के युवाओं को लगी तो उन्होंने नल्हड़ मेडिकल कॉलेज पहुंचना शुरू कर दिया। युवाओं ने वेंटिलेटर ले जाने का विरोध किया। नायब तहसीलदार अख्तर हुसैन और पुलिस के अधिकारियों ने समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। जब गाड़ियां वेंटिलेटर को लाद कर मुख्य द्वार से बाहर निकलने लगी तो युवाओं ने भीड़ बुलाकर सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे कि तोड़फोड़ हुई और जमकर पथराव हुआ। पथराव में 3 पुलिस जवानों के घायल होने की भी खबर है। स्थानीय कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने सदर थाना नूह एसएचओ सतीश कुमार से मुलाकात की है और वेंटिलेटर ले जाने का विरोध कर रहे युवाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई है। जल्द ही इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत करने का भी विधायक ने भरोसा दिया है। वेंटिलेटरों को जहां मुख्यमंत्री कल को आए थे देने के लिए इस इलाके में कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों को देने के लिए, उसके बजाय यहाँ से उपकरणों को ले जाने की बात करी। कितनी ये बड़ी एक दुखद बात है कि कोरोना काल में मतलब लोगों के संवेदना के बजाय देने के बजाय उनसे लेने की बात की। और इतना बड़ा मामला इन्होंने करके आज निर्दोष हमारे बच्चे जो हैं उनके ऊपर मुकदमे 307 तक के मुकदमे उन पर दर्ज कर दिए। ये सरासर इस इलाके के साथ भेदभाव की नीति है जो अब खुल के इनकी बदनीयती जो है सामने आ रही है। डीसी साहब के आदेश अनुसार कुछ मशीनें पलवल डिस्ट्रिक्ट में जानी थी, जो तहसीलदार साहब की अख्तर साहब की ड्यूटी लगाई हुई थी कि इन मशीनों को पलवल के लिए रवाना करवाए। जो इस संबंध में तहसीलदार साहब मौका पे मौजूद थे और कुछ लोग आए जो कि वो कहने लगे कि यहाँ से मशीनें नहीं जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए हम मशीनें नहीं जाने देंगे। लोगों ने उनके ऊपर, पुलिस के ऊपर भी पथराव शुरू कर दिया। जो लोगों ने उनको काफ़ी समझाया बुझाया लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे, जिस संबंध में पुलिस ने हल्का लाठी बल प्रयोग किया था। और इसी संबंध में तहसीलदार साहब की कंप्लेंट के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। 50-60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गया है, जिस संबंध में 10 लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको आज पेश अदालत किया जा रहा है। बाकी अन्य को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर में 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया हुआ है ताकि लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। और इसी बीच अब चोरी के मामले सामने आने लगे हैं। सिरसा शहर के एकता चौक के पास दुकान में बीती रात चोरों ने सेंधमारी की है। चोरों ने कुछ कैश और अन्य सामान चोरी कर लिया। दुकानदार के भाई ने सुबह देखा तो ताला टूटा हुआ मिला। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। दुकानदार के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे इसलिए बंद किए हुए थे क्योंकि पहले दुकान में आग लगी थी, इसलिए रात्रि को बिजली बंद कर देते हैं। रात को मेरे शटर ताला तोड़ के चले गए और चोरी करी है। सुबह 5 बजे मेरा यहाँ से भाई जा रहा था सैर करके, उस देखा शटर खुला ही पड़ा है। कुछ कैश ले गए, बीड़ी के पूड़े ले गए, सिगरेटें ले गए, 10-12 पूड़े ले गए जी, 7,000 रुपये। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।